ने प्रेमिका को गोली मार दी है। वारदात के बाद प्रेमी ने खुद को भी गोली मारी। प्रेमी की मौत हो गई है। प्रेमिका अस्पताल में भर्ती है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अनबन हुई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाट घाट का ये मामला है, जहां पर अनबन के बाद प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार ली। प्रेमिका की हालत गंभीर बताई जा रही है, वो अस्पताल में भर्ती है, जबकि प्रेमी की मौत हो गई है। इधर सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। एनकाउंटर थाना कुतुबशेर इलाके में बदमाश पर कई थाना इलाके में 8 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 2 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इधर नोएडा में भी एनकाउंटर हुआ। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का एक इनामी घायल हुआ। एनकाउंटर थाना फेज 3 में हुआ है। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश अभिषेक पर लूट और छिनैती के दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग थानों में केस हैं। आरोपी के पास से एक तमंचा और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। और अगली खबर रामपुर से, जहां पर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही हत्या के आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव भी बरामद किया है। दरअसल शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की गांव के ही कुछ लोगों ने हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी मृतक के शव को पिकअप गाड़ी में डालकर ले गए, जो पुलिस के लिए एक खुला चैलेंज था। पुरानी रंजिश में ये वारदात हुई है, यह आशंका जताई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई थी। पुलिस को आरोपियों की लोकेशन पता चलते ही उनकी घेराबंदी की गई, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, तो जवाबी कार्रवाई पुलिस की ओर से हुई। आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया है। केशवपुर गांव पड़ता है शाहबाद थाना क्षेत्र में। वहां के बेनाम सिंह ने थाने पर खबर दी कि उसका भाई गांव के बाहर मंदिर है, वहां पर बैठा हुआ था और उसके गांव के कुछ लोगों ने उसे मंदिर से खींचकर सड़क पर लाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या का कारण उसने बताया पुरानी रंजिश। उसने बताया कि हत्या करने के बाद उसके भाई का शव एक पिकअप में भरकर वो ले गए, क्योंकि रंजिश के कारण घटना हुई थी। और तो ये तो माना जा सकता है, लेकिन जो उनके द्वारा डेड बॉडी ले गए, उससे एक सनसनी फैल गई क्षेत्र में। इधर उन्नाव में एक किसान की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। किसान की खेत में गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान पुलिस से भी झड़प हुई है। कई घंटे की खींचतान के बाद अधिकारियों के भरोसे के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। बिहार थाना क्षेत्र के लोनियन खेड़ा गांव का ही मामला है। थाना बिहार के ग्राम लोनियन खेड़ा में कल रात 9:10 की रात को एक व्यक्ति राजाराम, जो अपने खेत की रखवाली में अपने सो रहे थे, उनकी कुछ लोगों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस मामले में मुकदमा 302 की धारा में पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें 4 लोग नामजद कराए गए हैं, उनकी धरपकड़ के लिए हम लोगों ने 4 टीमें बनाई हैं और जल्दी हम उसको पकड़ करके और जो भी कानूनी सजा कठोर से कठोर हो सकती है वो दिलाएंगे। मथुरा में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में टकराव हुआ। एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या हो गई। मामला बलदेव थाना क्षेत्र के गांव हथौड़ा का है। प्रधान प्रतिनिधि बुद्धा सिंह ने डीएम से सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। डीएम ने तहसील, महावन और चकबंदी विभाग की टीम गठित कर 1 हफ्ते पहले टीम गांव में पहुंची तो कब्जाधारियों को जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई। इस मामले में गांव के कुछ लोगों ने प्रधान के घर पर ही हमला बोल दिया। दोनों तरफ के 15 से 20 लोग घायल हो गए, जिसमें बुद्धा सिंह के भतीजे अनूप की मौत हो गई है। पुलिस इस वक्त पूरे मामले की जांच में जुटी है।
उधर कौशाम्बी में दबंगों ने पुरानी रंजिश में एक युवक को गोली मार दी। गर्दन में गोली लगी, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। सीओ ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 14 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी की तलाश चल रही है। मोहब्बतपुर पैंसा थाना क्षेत्र का ये मामला है। टीमें गठित की गई थी, जिनमें अब तक 9 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से कुछ लोग अभी बचे हुए, उनके लिए भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। जल्दी ही हम अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो करेंगे। उधर मथुरा में दारोगा की दबंगई